जय श्री राधे राधे, जय राधा माधव। सभी कृष्ण प्रेमियों को हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। साथियों, जैसे ही द्वारकाधीश ने तीसरी मुट्ठी चावल उठाकर फांक लगानी चाही, रुक्मणी ने जल्दी से उनका हाथ पकड़कर कहा, क्या भाभी के लाए इन स्वादिष्ट चावलों के स्वाद का सुख अकेले ही उठाएंगे स्वामी? हमें भी तो ये सुख उठाने का अवसर दीजिए। द्वारकाधीश के अधरों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। उन्होंने चावल वापस उसी पोटली में डाले और उठाकर अपनी पटरानी को दे दिया। हरे कृष्ण। सुदामा के साथ बातें करते हुए कब कृष्ण उनके पांव दबाने लगे, ये सुदामा को पता ही नहीं चला। सुदामा सो चुके थे, किंतु कृष्ण किसी विचार में मगन होकर सुदामा के पांव दबाते हुए बचपन की बातें करते चले जा रहे थे कि तभी रुक्मणी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। कृष्ण ने चौंक कर पहले उन्हें देखा और फिर सुदामा को, फिर उनका आशय समझ वहाँ से उठकर अपने कक्ष में चले आए। कृष्ण की ऐसी मगन अवस्था देखकर रुक्मणी ने पूछा, स्वामी, आज आपका व्यवहार बहुत ही विचित्र प्रतीत हो रहा है। आप जो इस संसार के बड़े से बड़े सम्राट के द्वारका आने पर उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं होते हैं, वो अपने मित्र के आगमन की सूचना पर इतने प्रफुल्ल हो गए कि भोजन छोड़कर नंगे पांव ही उन्हें लेने के लिए भागते चले गए। हरे कृष्ण। आप जिनको कोई भी दुख, कष्ट या चुनौती कभी रुला नहीं पाई, यहाँ तक कि जो गोकुल छोड़ते समय मैया यशोदा के आंसू देखकर भी नहीं रोए, वे अपने मित्र के घावों से भरे पाँवों को देखकर इतने भावुक हो गए कि अपने आंसुओं से ही उनके पाँवों को धो दिया। कूटनीति, राजनीति और ज्ञान के शिखर पुरुष आप अपने मित्र को देखकर इतने मगन हो गए कि बिना कुछ भी विचार किए उन्हें समस्त त्रिलोक की संपदा एवं समृद्धि देने जा रहे थे। कृष्ण ने अपनी उसी आमोदित अवस्था में कहा, वह मेरे बालपन का मित्र है रुक्मणी, परंतु उन्होंने तो बचपन में आपसे छुपाकर वो चने भी खाए थे जो गुरु माता ने
उन्हें आपसे बांटकर खाने को कहे थे। अब ऐसे मित्र के लिए अपनी भावुकता क्यों? सत्यभामा ने भी अपनी जिज्ञासा कृष्ण के समक्ष रखी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण मुस्कुराए, कहा, सुदामा ने तो वह कार्य किया है सत्यभामा कि समस्त सृष्टि को उसका आधार उनका आभार मानना चाहिए। वो चने उसने इसलिए नहीं खाए थे कि उसे भूख लगी थी, बल्कि उसने इसलिए खाए थे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका मित्र कृष्ण निर्धनता देखे। उसे ज्ञात था कि वे चने आश्रम में चोर छोड़कर गए थे, और उसे यह भी ज्ञात था कि उन चोरों ने वे चने एक ब्राह्मणी के घर से चुराए थे। उसे यह भी ज्ञात था कि उस ब्राह्मणी ने यह श्राप दिया था कि जो भी उन चनों को खाएगा वह जीवन पर्यंत निर्धन ही रहेगा। सुदामा ने वे चने इसलिए मुझसे छुपाकर खाए ताकि मैं सुखी रहूं। वो मुझसे ईश्वर का कोई अंश समझता था, तो उसने वे चने इसलिए खाए क्योंकि उसे लगा कि यदि ईश्वर ही निर्धन हो जाएगा तो संपूर्ण सृष्टि ही निर्धन हो जाएगी। सुदामा ने संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं का निर्धन होना स्वीकार किया। हरे कृष्ण। इतना बड़ा त्याग रुक्मिणी के मुंह से स्वतः ही निकला। मेरा मित्र ब्राह्मण है रुक्मिणी, और ब्राह्मण ज्ञानी और त्यागी ही होते हैं। उनमें जन कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी होती है। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़कर यदि देखा जाए तो ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसे मित्र के लिए हृदय में प्रेम नहीं तो फिर क्या उत्पन्न होगा प्रिय? गोकुल छोड़ते हुए मैं इसलिए नहीं रोया क्योंकि यदि मैं रोता तो मेरी मैया तो प्राण ही छोड़ देती, परंतु मेरे मित्र के ऐसे पांव देखकर, उनमें ऐसे घावों को देखकर मेरा हृदय भर आया रुक्मिणी। उसके पाँव में ऐसे घाव और जीवन में उसकी ऐसी दशा मात्र इसीलिए हुई क्योंकि वह अपने इस मित्र का भला चाहता था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पता है रुक्मिणी, परिवार को छोड़कर किसी और ने कभी इस कृष्ण का इतना भला कभी नहीं चाहा। लोग तो मुझसे उनका भला करने की अपेक्षा रखते हैं। बस सुदामा जैसे मित्र ही होते हैं जो अपने मित्र के सुख के लिए स्वेच्छा से दरिद्रता
एवं कष्ट का आवरण ओढ़ लेते हैं। ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं और न जाने किन पुण्यों के फलस्वरूप मिलते हैं। अब ऐसे मित्र को यदि त्रिलोक की समस्त संपदा भी दे दी जाए तो भी कम होगा। कृष्ण अपने भावुकता से भर रहे हुए स्वर में बोले। इधर कक्ष में समस्त रानियों के नेत्र सजल थे और उधर कक्ष के बाहर खड़े सुदामा के नेत्रों से गंगा जमुना बह रही थी। हरे कृष्ण। साथियों, यह थी कृष्ण व सुदामा के प्रगाढ़ संबंध की अद्भुत कथा। पुनः मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी मान्यवर को जय श्री राधे राधे, जय राधा माधव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।